अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर जी मैं हो रही हूँ रेडी और उसके बाद हमने काटना है केक और आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। और ये जो मेरा व्लॉग है ये है जी 7 मार्च का, जिसको अपलोड करने में इतना टाइम लग गया क्योंकि मेरा जो है वो मोबाइल टूट गया था। फिर हमने मोबाइल बनवाया, बच्चों ने गिराया तो उसकी जो है वो पूरी स्क्रीन ही उड़ चुकी थी। और उसके बाद फिर थोड़ा-सा मेरा मूड भी ख़राब था और उसके बाद जो है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर मैं सोच रही थी कि अपलोड करूँ या नहीं करूँ, तो फिर मैंने कहा जी चलें अपलोड कर ही देती हूँ। एक अच्छी-सी ब्यूटीफुल सी जो है वो मेमोरी बन जाएगी। तो ये मैंने जी कुछ पिक्चर्स इसमें ऐड कर दी थी। ये मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी की हैं जो कि मैंने अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट की थी। मेरी सिस्टर भी थी, भाई, हस्बैंड भी आए हुए थे, तो ये मैंने कराची में ही सेलिब्रेट की। और ये है जी माशाल्लाह से हमारी तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी और 3 साल जो है हमारी शादी को हो गए हैं, पता भी नहीं चलता। जब मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि साल या 2 साल ही हुए हैं हमारी शादी को। तो माशाल्लाह से यहाँ पर जी ये केक था, मेरे हस्बैंड लेके आए थे। कुछ ख़ास नहीं गई ये वाली वेडिंग एनिवर्सरी मेरी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ा-सा मेरा मूड भी अपसेट था। थोड़ी-सी फैमिली की प्रॉब्लम, मतलब कि मूड मेरा ठीक नहीं था, बस ऐसे ही केक काट लिया था। तो ये फ्लावर्स थे और ये मुझे कह लें कि मेरी शादी के बाद फर्स्ट टाइम मुझे ये बुके मिला है और मुझे ना फ्लावर्स बहुत पसंद है, स्पेशल गुलाब के। तो फर्स्ट टाइम शादी के बाद मुझे ये फ्लावर्स मिले थे और मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो फ्लावर लेके आए हैं। उन्होंने मुझे शायद कि शादी से पहले एक बार उन्होंने मुझे बुके दिया था और उसके बाद मुझे अब मिला था। तो यहाँ पर जी मैं केक काट रही थी और बच्चे माशाल्लाह मेरे इतने एक्साइटेड थे। शाज़ेन को तो बहुत एक्साइटमेंट होती है केक काटने की, तो वो बहुत ही खुश हो रहा था जब मैंने केक ला के रखा तो कह रहा था मम्मा हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा जी बेटा हैप्पी बर्थडे करेंगे हम। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि केक जो है ना वो मेरे जो है ना दोनों क्यूटू क्यूटू काटेंगे, क्योंकि शाज़ेन को ना केक कट करने का बहुत ही शौक है। दोनों बच्चे माशाल्लाह इतने खुश थे, मैंने जैसे ही टीवी में म्यूज़िक लगाया तो वो क्लैपिंग करने लग गए। और फिर उसके बाद जी हमने केक काटा माँ बेटों ने और बच्चे तो इतना खुश थे। जैसे मैंने केक काटा तो शाहज़ैन ना फ़ौरन से वो नाइफ़ से पकड़ के केक खाने लग गया, क्योंकि जैसे केक आया था ऊपर से 2 जो बॉल थे ना उसके चॉकलेट के, उसी टाइम ही दोनों भाइयों ने खा लिए थे। बच्चे हैं उनको क्या पता, तो वो रोने लग गए थे। फिर उसी टाइम जो है हमने ऊपर से उठा के मेरे हस्बैंड ने 2-2 एक-एक पीस उनको दे दिया था। तो यहाँ पर जी हम केक कट कर रहे थे, मेरे दोनों शहज़ादे और मामा। बस देखें यहाँ पर मैंने स्लोमो लिया था क्योंकि मैंने जैसे ही केक कट किया तो शाज़िन फ़ौरन से ना खाने लग गया कि मुझे खिला दे नाइफ़ से। फिर मैंने उसको हाथ से खिलाया, फिर छोटे को खिलाया और फिर माशाल्लाह से शाज़ैन ने जो है वो मम्मा को भी केक खिलाया। मैंने शाज़ैन को कहा कि शाज़ैन मम्मा को भी खिलाओ, तो मेरे बेटे ने फिर मुझे केक खिलाया। और यकीन माने मैं बता नहीं सकती मुझे उस टाइम कितनी खुशी हो रही थी। मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे जल्दी बड़े हों और इनके साथ हम सेलिब्रेट करें, हमें विश करें। जी, केक हमने कट भी कर लिया और खा भी लिया था। शाज़ैन ने 2 बार केक कट किया। शाज़ैन तो माशाल्लाह बहुत खुश है। शाज़ैन को ऐसे काम जो है ना उसके फ़ेवरेट मिल जाए ना करने को तो शाज़ैन की फिर ईद हो जाती है। तो ये था जी गिफ्ट जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, परफ्यूम और साथ में बुके लेके आए थे।
तो मैं बहुत ही खुश थी। मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी थी कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरे लिए बुके लेके आए हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। तो ये परफ्यूम है, मैंने कहा जी चले इसको भी ओपन कर देती हूँ, साथ साथ आप लोगों से ये भी शेयर कर देती हूँ कि ये परफ्यूम अंदर से कैसा था। और ये परफ्यूम भी मुझे जो है ना शादी के बाद फर्स्ट टाइम कह ले कि गिफ्ट मिला है। बिना कहे जो चीज़ आपको मिले ना, चाहे वो छोटी हो ना, वो बड़ी से भी बड़ी लगती है। तो पहले जो है मैं मांग के ले लेती हूँ कि हाँ मुझे ये गिफ्ट चाहिए। मेरे हस्बैंड भी पूछ लेते हैं कि क्या चाहिए, क्या लेना है। तो इस बार जो है ना वो खुद ही लेके आए थे परफ्यूम, और ये भी माशाल्लाह से मुझे तो बहुत ही पसंद आया था। इसकी जो फ्रेगनेंस थी ना वो बहुत ही अच्छी थी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि ज़्यादा हार्ड फ्रेगनेंस वाला परफ्यूम जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उससे मेरे सर में दर्द होने लग जाता है और मेरी फ़ौरन से ना तबीयत भी ख़राब होने लग जाती है कि अभी मुझे जैसा लगता है कि वॉमिटिंग आ जाएगी। तो ख़ैर इसकी फ्रेगनेंस बहुत मीठी और बहुत ही लाइट थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी। जैसे मैंने इसको लगाया तो सुबह तक मुझे जो है ना इसकी फ्रेगनेंस आ रही थी। तो ये परफ्यूम भी मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि शादी के बाद ये मुझे फ़र्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने परफ्यूम गिफ्ट किया है। तो ख़ैर यहाँ पर जी ये हो गया था हमारा नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर जी मैं खा रही थी केक और बच्चों को भी खिला रही थी। ऊपर से तो देखें उसी टाइम से ही माशाल्लाह बच्चों ने खा लिया था, क्योंकि वो चॉकलेट इतनी अट्रैक्ट करती है ना बच्चों को, तो बस उसी टाइम ही बच्चों ने रात में सारा जो है ना ऊपर से खा लिया था। तो यहाँ पर अभी मैं केक कट कर रही थी, मैंने कहा मैं भी खा लूँ और साथ में जो है बच्चों को भी खिला दूँ। और जो फिर बाकी होता है फिर वो हम नीचे दे देते हैं बिल्डिंग में, क्योंकि फिर पड़ा पड़ा भी अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता और इतना मीठा जो है वो खाया भी नहीं जाता। अभी रात का टाइम था और यहाँ पर बच्चों की मस्तियाँ चल रही थी। शाज़न रूम में गया हुआ था। जब ये रोता है तो मैं इसको कहती हूँ कि बहू आ रही है रूम से, मॉन्स्टर आ रहा है, तो शाज़न को जो है वो ले जाएगा। तो फिर शाज़न अपनी गन लेके अंदर गया हुआ था कि मैं जो है वो मॉन्स्टर को मार के आता हूँ। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड सिटी सियालकोट से लेके आए थे मेरे लिए दही बड़े और समोसे, जो कि सबके फेवरेट होते हैं। तो इसी तरह से मुझे भी ना दही बड़े बहुत पसंद हैं और समोसे भी और पकोड़े भी। तो पकोड़े यहाँ पर इतने कुछ ख़ास मिलते नहीं हैं, तो दही बड़े तो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। तो बस मैं यहाँ पर ये खा रही थी। शाज़न और शाज़न के पापा गए थे बाहर, तो वो लोग लेके आए थे मेरे लिए। तो बच्चे जो है ना अभी इस टाइम दोनों सो गए थे, क्योंकि आज संडे था, बच्चे जो है वो लेट सोए थे, अभी शाम का टाइम था। तो मैंने कहा जी मैं अपने दही बड़े खा लेती हूँ। घर जो है अभी तक पूरा ही बिखरा हुआ है, क्योंकि मेरी ना जैसा कि मैं बता रही हूँ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ करने को दिल नहीं चाहता, किसी भी चीज़ में ना मेरा आजकल दिल नहीं लग रहा। शायद जैसे-जैसे मौसम बदलता है तो इंसान की तबीयत पे भी काफ़ी असर पड़ता है। तो यहाँ पर अभी मैं करूँगी सारी सफाई, क्योंकि घर जो है ना वो पूरा ऐसे ही फैला हुआ है। तो मैंने कहा जी मैं दही बड़े खा लूँ और उसके बाद फिर सफाई करूँगी, ताकि जो मेरा खाया पिया हुआ है वो भी हज़म हो जाएगा और मेरा जो काम है वो भी हो जाएगा। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।